वज़ीर आज़म इमरान खान की नवाज शरीफ को ललकार, कहा कि कल के आते आज आ जाओ पाकिस्तान, वो इंतज़ार में बैठे हैं। बड़ी बातें हो रही हैं कि डील हो गई, आज आ जाएगा कल आ जाएगा, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। सारा टब्बर बाहर भागा हुआ है, कोई पोलो खेल रहा है, कोई महंगी गाड़ियों में घूम रहा है। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला कहता है कि उसके बेटे पाकिस्तानी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ये मुद्दत भी और अगली मुद्दत भी पूरी करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि आपको खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं हुकूमत से बाहर निकल गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, मुल्क का मुजरिम करार दे दिया। घंटों तकरीर करते हैं, इस सवाल का जवाब नहीं देते कि 16 अरब रुपया नौकरों के नाम पर कैसे आया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अदलिया से कहते हैं कि इस मुल्क पर रहम करें, रोज़ाना समाअत करके ये मसला हल करें। वो सियासत में आए ही इनके खिलाफ थे, उन्हें क्या पड़ी थी कि घटिया लोगों की गालियाँ सुने। अब रोने धोने और ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं, सामान उठाएं और चलते बने। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज का वज़ीर आज़म को जवाब, कहा ये धमकियां कि इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा, गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे। ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थे, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं। आप साजिशी और मकफ़ात अमल का शिकार हैं। हुकूमत के 4 साल के बाद भी अब तक रो रहे हैं। परवेज़ रशीद बोले कि सियासी जमातों को आईनी तरीके से वज़ीर आज़म को घर भेजने का हक़ है। फिर इमरान खान की धमकी का निशाना कौन है? क्या धमकी उन हाथ वालों के लिए है जो बकौल वज़ीर दाखिला खान के सर पर है? जिसकी भी थाली में खाया उसी में छेद किया। ये है इमरानी सियासत। वज़ीर आज़म साहब, पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पे जवाब पर आपने बोला था कि बहुत जल्द महंगाई पे काबू पा लिया जाएगा। अभी साल होने को है मगर महंगाई डबल हो गई है। शायद आपको असल सूरत हाल नहीं बताई जाती। आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल से चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। अगर 4 पुल और 4 सड़कें बना के शहबाज शरीफ पंजाब का हीरो बन सकता है और एक स्टैब्लिश हीरो से जीरो बन रहा है, तो सर आई एम सॉरी टू से बट इट्स अ ह्यूज फेलियर ऑन बिहाफ ऑफ योर मीडिया टीम। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या जमानत दे सकती हैं? क्योंकि जिन्हें अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया था वो अब वापस आ रहे हैं। मेरी मुराद नवाज शरीफ और जरदारी साहिबान से है। महंगाई डबल हो गई, क्या हम थोड़ा सा घबरा लें? अगर कहीं नहीं जा सकते तो ऑनलाइन ही आटे दाल का भाव चेक कर लें। वज़ीर आज़म से टेलीफोन गुफ्तगू में दिलचस्प सवालात। एक खातून ने कहा कि 4 पुल और 4 सड़कें बनाकर शहबाज शरीफ हीरो बन सकते हैं तो एक इस्टेब्लिश हीरो ज़ीरो क्यों बन रहा है? एक शहरी ने पूछा, उनके बच्चों के मुस्तकबिल पर आप क्या ज़मानत दे सकते हैं? वज़ीर आज़म ने जवाबात में बताया कि उन्हें 1 घंटे में अपने मोबाइल पर सारी मालूमात मिल जाती हैं कि कहाँ कितनी महंगाई है। बदकिस्मती है कि मायूसी फैलाई जा रही है। वो तस्लीम करते हैं कि दुनिया में महंगाई है। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, तनख्वाहदार तबका मुश्किल में है। पूरी कोशिश है कि इनकी मदद करें। तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि इमरान साहब ने अवाम से गुफ्तगू नहीं बल्कि नौकरी में तोसी की दरख्वास्त की। जिसकी नौकरी नोटिस परेड पर चल रही हो वो शहबाज शरीफ को याद कर रहा है। 4 साल में अवाम के लिए कुछ किया होता तो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ना करना पड़ता। नवाज शरीफ मुस्कुराता रहेगा, इमरान साहब रोते रहेंगे। मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि रोएं, चीखें, पीटें, जो मर्जी कहें, इमरान साहब के घर जाने का वक्त हो गया है। बहुत नवाज शरीफ शहबाज शरीफ हो गया, अब घर जाएं। دا کسان دی موږ په غره کې یو امیر اوسېدلې موږ څه خوراک بندوبست نشته ګیرو نو ته پته لګي چې موږ په کوم ځای کې یو نو دغه باندې موږ تاسو له لوکیشن لګو کوم مطلب په دغه کسانو باندې یا هر قسم جوب لرا درمي هر قسم خبر را درمي نو چې بیا تاسو لوکیشن وی जमरूद के पहाड़ी इलाके में पिकनिक पर गए 11 बच्चे रास्ता भटक गए। खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई। बच्चों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। कहा कि अंधेरा है, शदीद खौफ है। इंतज़ामिया की टीमें बच्चों तक पहुंचने में कामयाब। इमदादी टीमों ने बच्चों को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम बच्चे महफूज हैं।
वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक उनके बयान को गलत पेश किया गया। प्रोग्राम में बहस इस तनाजुर में थी कि वजीर आजम फैसले करते हैं या कोई और। नवाज शरीफ को मुल्क से जाने देने का फैसला काबीना में मुशावरत के बाद हुआ। वजीर आजम ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने का फैसला किया। उन्होंने भी हक में वोट दिया। बाद में वाजे हुआ जिन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर फैसला किया वो झूठी साबित हुई। तहरीक इंसाफ की पॉलिसीज पर आवाज उठाई, वजीर आजम के करीबी साथियों को हदफ बनाया। PTI दौरे हुकूमत में अरबपति बनने वालों के नाम सामने लाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद का रुकनियत खत्म किए जाने पर भी हार न मानने का ऐलान। पार्टी फैसले के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि पार्टी से गैर कानूनी तौर पर निकाला गया। PTI का कारकुन और वोटर इमरान खान का असल चेहरा पहचान चुका है। इस कौम के साथ 74 सालों में इतना बड़ा धोखा नहीं हुआ। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ATM की तरह इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के दूसरे मरहले के आज से आगाज का ऐलान कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमत किसानों को खाद मुहैया करने में नाकाम हो गई। किसानों को मेहनत का फल ना मिलना इंतहाई नाइंसाफी है। सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा कि पहले मरहले में लाड़काना में ट्रैक्टर मार्च हुआ। दूसरे मरहले की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी आज खुद करेंगे। जिस तब्दीली का हुक्मरानों ने नारा लगाया वो तबाही बन चुकी है। अब बाहर निकलने का वक्त आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार। कहा कि किसान दर बदर हैं, हुकूमत गायब है। किसान चीख रहे हैं कि स्मगलिंग हो रही है। हुकूमत कहाँ सोई हुई है? हर मामले में हुकूमती नाअहली, नालायकी और चोर बाजारी की सज़ा अवाम और किसानों को मिल रही है। DAP और यूरिया की स्मगलिंग रोकी जाए, किसानों का इस्तेहसाल बंद किया जाए। बदकिस्मती है कि एक ज़रूरी मुल्क जो गंदम और चीनी बरामद करता था आज गंदम और चीनी बाहर से मंगवा रहा है। कोरोना की नॉन स्टॉप दौड़। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह मजीद बढ़कर 13% तक हो गई। गुज़िश्ता हफ्ते तक 4 शहरों में शरह 10% से ज़्यादा थी। अब 8 शहर 10% से ज़्यादा शहर वाले हो गए। कराची में शरह अब भी 42% से ज़्यादा। रावलपिंडी में 20, पेशावर में 19, हैदराबाद में 18.5, इस्लामाबाद में 17.5, लाहौर में 14% से ज़्यादा और मुजफ्फराबाद में तकरीबन 23% रही। गुज़िश्ता रोज़ 7,500 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए। 20 मरीज इंतकाल कर गए। कोयटा में शरह बढ़कर 8% तक जा पहुंची। भावलपुर, जेहलम, फैसलाबाद 7% से ऊपर। दुनिया भर में टेस्टिंग की तादाद के लिहाज से पाकिस्तान का 165वां नंबर। 42% शरह के बावजूद कराची में यौमिया टेस्ट की तादाद 7,000 से बढ़ाई न जा सकी। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में जमात इस्लामी का धरना 25वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि 27 फरवरी से पहले मामला हल कर दें, वरना ये मार्च बिलावल हाउस पर पड़ाव डालेगा। धरना जितना तवील होगा नुकसान पीपल्स पार्टी को होगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज ज़ईम उर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को अपने कब्जे में ले लिया है। कोई भी अक्सरियत आइन के बरखिलाफ फैसला नहीं कर सकती। ये सिंध हुकूमत क्रिमिनल्स की हुकूमत है। आसिफ जरदारी इसके ऊपर एक गॉड फादर डाकू है। मुंशी को उसने अपने CM लगाया हुआ है और मिल बांट के ये सारे वो पैसे गिनता रहता है। इसके लिए तबाह किया है सूबे को और ये सूबा तबाह होने की वजह से पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा है। इनका टाइम 2023 में इंशाल्लाह सियासी तौर पर ख़त्म और कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। जब वो बेबी बिलावल तकरीर करता है ना तो ऐसा लगता है किसी ट्रक का ब्रेक फेल हो गया है। वो ची 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 चीखता रहता है। सिंध हुकूमत क्रिमिनल्स की हुकूमत है। आसिफ अली जरदारी गॉड फादर हैं। CM इनका मुंशी हैं। उन्होंने सूबे को तबाह कर दिया, लेकिन 2023 में इनका सियासी वक्त ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वजीर अली जैदी की रोहड़ी में घन घरज। कहा कि इन लोगों ने सिंध पुलिस को प्राइवेट आर्मी बना रखा है और बात 18वीं तरमीम की करते हैं। MQM पाकिस्तान का सिंध के बल्दियाती कानून और टंडोला यार वाक़े के खिलाफ बुध को कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज का ऐलान। कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा कि पीपल्स पार्टी इंतजामी, सियासी और लिसानी तौर पर सिंध को तकसीम कर रही है। वज़ीर आज़म साहब, हमें आपकी हिमायत नहीं बल्कि आपको हमारी हिमायत की ज़रूरत है।
समझ नहीं आती, हर मामले में बिला वजह सिंध हुकूमत को क्यों शामिल किया जाता है। सिंध के वजीर इत्तलात सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं टंडोला यार में नारे लगाकर पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। जो कत्ल हुआ उसका ताल्लुक MQM से है, कातिल का ताल्लुक कौम परस्त जमात से है। मकतूल के अहल खाना ने जिनको नामजद किया उनके नाम FIR में दर्ज हैं। मकतूल के जनाजे के बाद कुछ अफराद ने चौकी और गाड़ियों को आग लगाई। लसानी फसादात की कोशिश की जा रही है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की PSP के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल से मुलाकात, कहा कि अपने तौर पर बल्दियाती कानून को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उन लोगों के खिलाफ बात की जिनके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता था। मुस्तफ़ा कमाल ने कभी सूबे की तकसीम की बात नहीं की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आज बहुत सारे लोगों को मौका मिल रहा है कि वे लसानियत की बुनियाद पर अपनी सियासत को चमकाएं। टंडोला यार के वाक़े को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। 2001 के बल्दियाती कानून को बहाल होना चाहिए। PSL की टीम कराची किंग्स के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि क़यादत मिली है तो मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओपनर शर्जील खान गेम चेंजर हैं। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि टाइटल का दिफा करने का सोच कर दबाव में नहीं आना चाहते, बस प्लान ये है कि इस मरतबा भी अच्छा करना है। मुल्तान सुल्तान्स के फास्ट बॉलर शाहनवाज डहानी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी टॉप बॉलर बनना आज़म है। हसन अली का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। वर्ल्ड कप में लोगों ने वज़ीर ख़ारजा का खिताब दिया जिससे खूब लुत्फ़ उठाया। जनूबी अफ्रीका का भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप, भारत को तीसरे वनडे में 4 रन से हरा दिया। 288 रन के ताक़ुब में भारत की टीम 283 रन बना सकी। 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ जनूबी अफ्रीका ने 3-0 से जीत ली। अफगानिस्तान ने दूसरे वनडे में नीदरलैंड्स को 48 रन से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। सीरीज जियो सुपर से बराह रास्त नशर की जा रही है। सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप प्रोफेशनल गोल्फर शब्बीर इकबाल ने जीत ली। दूसरे नंबर पर आने वाले मोहम्मद नईम से 7 स्ट्रोक्स के फर्क से टाइटल हासिल करने में कामयाब रहे। और कराची के जमजमा क्लब हॉकी स्टेडियम में डॉग शो का एहतमाम, शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया।